ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के एग्जाम की डेट आ चुकी है। भाई एग्जाम की डेट ही नहीं, एग्जाम बहुत पास आ गया है। ये आ गया यार, नेक्स्ट एग्जाम आपका मैथ का ही है। मैथ के एग्जाम की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगी। ये स्ट्रेटेजी बहुत सारे स्टूडेंट्स पर अप्लाई की गई। अप्लाई करने के बाद ड्रास्टिक चेंजेस देखी गई, उनके रिजल्ट में जो भी स्कोर था वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाया। और इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी। अगर एग्जाम पास आ जाए, जितने भी गैप डेज होते हैं उसमें सही तरह से रिवीजन की जाए तो भाई बहुत बढ़िया तरह से आपका स्कोर इंप्रूव होता है। अब इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप 100% लगा दोगे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने मैथ स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। मुझे पता है ज्यादा गैप डेज हैं, लगभग 9 गैप डेज दिए गए हैं हिंदी के बाद मैथ के एग्जाम में। तो सबसे पहले हल्के में नहीं लेना है, मैथ सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। साइंस का एग्जाम जो है वो काफी इजी था, क्वेश्चन पेपर काफी इजी था। ज्यादा गैप डेज में हो सकता है डिफिकल्ट बना दे, हो सकता है इजी हो क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम प्रिपरेशन एकदम 100% रखेंगे। उसके लिए इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है वो बता देता हूँ। मैथ में सबसे पावरफुल क्या होता है, हर कोई आपको एक बात बता देगा, हर कोई टीचर आपको एक बात बता देगा। मैथ में पावरफुल होता है कॉन्सेप्ट। तो इस रिवीजन स्ट्रेटेजी में हमने मेनली कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करता हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स की, आपके पास यहाँ पर रियल नंबर से शुरू होते हैं। ठीक है, रियल नंबर से शुरू होकर कहाँ पर आ जाते हैं भैया, प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं। बीच में सारे चैप्टर भी आएंगे। ये सारे के सारे चैप्टर की सबसे पहला काम होगा आपका इनकी रिवीजन करनी। और रिवीजन करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊं मैं आपको, एक ही दिन में सभी के सभी चैप्टर्स की रिवीजन की जा सकती है। नोट्स भी बनाए जा सकते हैं, कुछ मैंने भी बना रखे हैं, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो भी हमारे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स है, इसके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको इजी लगेंगे। कैटेगराइज नहीं करना है क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास है। अगर हमारे पास 3 या 4 दिन का टाइम होता तो हम इनको कैटेगरी में डालते, लेकिन अभी के लिए हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, रिवीजन का सबसे पहला स्टेप होगा कि आप डिटेल्ड रिवीजन करें। रिवीजन को बहुत डिटेल में लेकर जाएं। एक चैप्टर की रिवीजन अगर 2 घंटे देते हो एक चैप्टर पे, तो आपकी रिवीजन बहुत डिटेल में हो जाएगी। और डिटेल में रिवीजन के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी चैप्टर, जो हर एक चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लेकर चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी तक, हर एक चैप्टर की आपने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन देख लेना है। हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बनाई है। अक्सर आप उसको इग्नोर कर देते हो, डायरेक्ट जंप करते हो क्वेश्चंस पर। बिल्कुल गलत काम है ये। इंट्रोडक्शन देखो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन कोई भी बन जाए भाई, लपेट दोगे तुमसे। अब तुम्हारा एक सवाल रहता है कि भैया इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं मिल रही है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो इंट्रोडक्शन, जो भी आपके चैप्टर का नाम है, बाय ग्रीन बोर्ड, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रियल नंबर्स है, उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देख लेनी है। बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे विद एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 के लिए हो गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए है इंट्रोडक्शन वीडियो। आपके यहाँ पर लिखा होगा, देखो ये लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के लिए है। इसके बाद आपके सामने आ जाता है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 के ट्राइएंगल्स आ जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो आती है। नेक्स्ट हमारे पास वो चैप्टर जो आपसे को डराता है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। मैं कहता हूँ भाई इसको देखो, एक बार देखो इसको, आपका डर खत्म होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से डर लगेगा ही नहीं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जो भी फिगर बनेगा, जो भी डायग्राम बनेगा, फिगर बोला जाता है ज्यादातर, तो फिगर इसका सही बना लो। 90% अगर आपका फिगर बन गया तो 90% चांसेस है कि आंसर सही आ ही जाएगा। लेकिन फिगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना, 100% चांस है कि आंसर आएगा ही नहीं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को आप लोग जरूर देख लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है भाई। चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स वाला चैप्टर आ जाता है। इसमें 2 थ्योरम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो थ्योरम दोबारा से आएंगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 10 आ जाता है सर्किल्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 हमारा सर्किल से ही रिलेटेड जो हमारा एरिया होता है, फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर है। इसके इंट्रोडक्शन कर लेना क्योंकि आपके सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे, विद कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 12 आ जाता है भाई। फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इजी हो जाएगा ये तो, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना और फॉर्मूलों को कंबाइन करना कैसे किया जाता है वो सारी चीजें इसमें मैंने सिखाई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 14 आ जाता है भैया प्रोबेबिलिटी।
यहाँ पर ये सारी वीडियोस अगर आप देख लोगे ना, एक दिन में इनको फिनिश किया जा सकता है। अगर तुम ये सारी इंट्रोडक्शन देख लोगे तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम फिनिश हो जाएंगे भाई। आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है, कुछ भी दे दो भाई एग्जाम में, सोल्व कॉन्सेप्ट से ही होगा। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, यानी कि आपका जो भी रिवीजन है वो हो चुकी है। रिवीजन के बाद का काम क्या होता है वो समझ लो। देखो रिवीजन हो गई तो हमें सेकंड काम क्या करना है। सेकंड काम जो होगा ना हमारा, सेकंड काम मैंने ही कर रखा है। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि भाई तुम एक काम किया करो, एक फॉर्मूला शीट बना लो पूरी बुक की, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया ना उस बात को। आपने सोचा कि कहीं से डाउनलोड कर लेंगे। तो सेकंड काम क्या होगा, अभी वक्त नहीं है फॉर्मूला शीट बनाने का। कभी बैठ जाओ बुक को उठा के फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से फॉर्मूला शीट नहीं बनेगी, आपको मल्टीपल बुक्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया है आपका काम आसान, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। जो भी ये फॉर्मूला शीट है इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में, अपना जो भी मोबाइल है लैपटॉप है उसमें डाउनलोड कर लेना। लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर ली, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से आपने रिवाइज कर लेने हैं। और ये फॉर्मूले आपको कब रिवाइज करने हैं, आपकी कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से, उसके बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर्मूला शीट अपने ओपन रखनी है। जो भी क्वेश्चन आप देखते हो, जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, उसमें जिस भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है देख लेना। सबसे पहले तो सोचना है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूला शीट से आपने चेक जरूर कर लेना है। और 10 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 8 या 9 तारीख को इसको 2-3 बार एक आपने रिवाइज जरूर कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो बुक में दिए नहीं गए हैं, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टॉपर बना देगी भाई। ठीक है, सो ये फॉर्मूला शीट आपका सेकंड वाला काम हो गया। थर्ड वाले काम की बात करते हैं। थर्ड वाले में आपने क्या करना है, तीसरा काम क्या होगा। तीसरा काम आपने क्या करना है, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है हर साल। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कहूंगा वेरी गुड। लेकिन नहीं कर रखी है तो भाई इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इस बार का क्या पैटर्न रहने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। और हमेशा आपको रहता है ना कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, यहीं से पता चलता है। जो इसका डिफिकल्टी लेवल होगा उससे थोड़ा सा, उससे 1-2% कम ही आपका फाइनल एग्जाम पेपर जो होगा ना वो उसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा। मुझे पता है तुम ये कहने वाले हो कि भैया क्वेश्चन पेपर है, हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करा रखे हैं, सारी चीजें करा रखी हैं। जो भी ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये वाली वीडियो है। ठीक है, चैनल पर मिल जाएगी, 4 घंटे की वीडियो है। बैठना, क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत नहीं है, बैठना इस 4 घंटे की वीडियो को कंप्लीट करना। पूरा क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में रिवाइज करा दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद अब बेसिक वाले आ जाएंगे स्टूडेंट की, भैया बेसिक के लिए कुछ करा दो। ऑलरेडी करा रखा है भाई, जो बेसिक के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पर करा रखा है। तो बेसिक के लिए जो वीडियो है ना उसमें लिखा हुआ है बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो सोल्व करा रखा है बेसिक मैथ्स के लिए। तो किसी ने भी ये कमेंट किया कि बेसिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, लड़ने आ जाऊंगा मैं तुम्हारे से। ठीक है, ये करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसको देखना। और बेसिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूं मैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो कर लो, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो कर लो, और पिछले लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना बेसिक वाले वो कर लो। अगर नहीं मिलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर तो नीचे कमेंट कर देना, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको बिल्कुल फ्री में। या फिर आपके पास किसी भी स्टडी मटेरियल की कमी है कि भैया क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जस्ट कमेंट कर देना, बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो। तो जो हमारा तीसरा काम था जिसमें हमें क्या करना है भाई, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल है सीबीएसई का, इस क्वेश्चन पेपर की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन पेपर से नहीं करना चाहते वीडियो से कर सकते हैं, फ्री में है सारा का सारा स्टडी मटेरियल। कोई भी स्टडी मटेरियल की कमी फील करते हो तो वो आपने कमेंट कर देना है, सारे कमेंट में पढ़ने वाला हूँ, जुड़ा रहूंगा आपसे, तो आपके वो प्रॉब्लम जो होगी उसको भी सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भाई चौथा काम क्या होगा हमारा। हमेशा फोर्थ काम क्या होता है, देखो यहाँ पर बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आपकी रिवीजन हो गई, फॉर्मूला शीट हो गई, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का बनेगा ये भी आपने समझ लिया है। अब बारी आ जाती है कि भाई क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना बेहतर आपका मैथ हो जाएगा। लास्ट में पता चलेगा एक शायरी वगैरह या एक लाइन क्या है मैथ के बारे में बहुत पॉपुलर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चौथा काम है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कर लिए हैं, नहीं किए हैं कोई चैप्टर रहता है तो भाई करो, एक दिन में 2 चैप्टर निपटाओ। ठीक है, उसके अलावा जो अदर क्लासेस जो होती हैं उनको भी अटेंड करो। लाइव क्लासेस बहुत सारी आने वाली हैं। ठीक है, सुबह सुबह क्लासेस लेने वाला हूं मैं 2-2 3-3 घंटे की रेगुलर, उसको भी अटेंड आपने करना है। वहां पर क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वे में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगा जिससे आसानी से आप समझ पाओगे और भूल नहीं पाओगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन जो लाइव सेशंस में है ये होगी। इसके अलावा देखो क्वेश्चंस तो आप कर लेते हो, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है ना ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अगर आपने नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। जैसे चैप्टर नंबर आपका 8 है, कौन सा है भाई? ट्रिग्नोमेट्री, वही डरावना चैप्टर सपनों में जो आता है। तो वो डरावने चैप्टर का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। यही अगर मैं आपको बोलूं पिछले 10 साल में ये 4 से 5 बार पूछा गया है। पिछले 10 साल में 4 से 5 बार सीधा-सीधा बुक से ही एग्जाम्पल पूछ लिया गया है। तो एग्जाम्पल को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रूफ वाला जो क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 है और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 है। इन दोनों को जरूर कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ चीजें किस्मत की भी होती हैं, ये भी समझो, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था किसी ना किसी सेट में। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, और किस्मत खराब हुई तो भाई वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जो कई बार जाके सोल्व होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आपने कर लेने हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। इसके अलावा और जो चैप्टर्स हैं वहां पर भी आपने एग्जाम्पल्स को देख लेना है, सोल्व कर लेना है। तुम कहते हो भैया क्वेश्चंस की कमी हो रही है, कहां से कौन सी बुक उठाएं, क्या तुमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं? इस बात पे भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करने वाला हूं भैया, लाइव सेशंस आपने ज्वाइन कर लेने हैं। सुबह सुबह से शुरू हो जाएंगे। अब लाइव सेशन का शेड्यूल क्या रहेगा, वो शेड्यूल आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम मतलब जो भी लाइव सेशंस होंगे इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। मैराथन सीरीज लेकर आई जाएगी, 2 मैराथन लेकर आऊंगा, ठीक है। उन मैराथन में कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा विद ट्रिक्स। भाई ट्रिक के साथ कैसी चीजों को याद कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स के साथ जिसमें कभी भी भूल ना पाए। कुछ चीजों में हम स्लो होते हैं, उनमें फास्ट कैसे बन सकते हैं, इन्हीं मैराथन में मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। एक तो मैराथन आ जाएगी क्वेश्चंस की, एक होगी रिवीजन मैराथन जो एग्जाम जब पास आएगा। ये 2 मैराथन आपने जरूर अटेंड कर लेनी है। अगर नहीं करोगे तो भाई पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से मैथ को समझने के लिए इन दोनों मैराथन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस जो होंगे यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। 4th स्टेप हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब 5th स्टेप क्या होगा हमारा? हमेशा मैथमेटिक्स में हमेशा किंग कौन होता है भैया? किंग होता है हमेशा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, कैसा भी क्वेश्चन बना दो भाई, कैसा भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो, हलवा बना के खा जाएंगे उसका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्वेश्चन को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखना है। अब दोनों में ये एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो करने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, उससे कॉन्सेप्ट हमारा रिफाइन होता है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चंस की आपने हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है, कौन सी थ्योरम सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 9 बार ये थ्योरम पूछी गई है, ठीक है। बीपीटी, सॉरी 9 बार नहीं, ये 7 बार पूछी गई है। 7 टाइम्स बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 7 टाइम्स एग्जाम में डायरेक्ट इसका प्रूफ पूछा गया है। अगर पिछले 12 साल की बात करूं तो 4 बार थ्योरम 10.1 आई है, और पिछले 12 साल की अगर मैं बात करूं तो 10.2 जो है ये वाली आई है 9 टाइम्स। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी थ्योरम का प्रूफ आएगा यहां से डेफिनेटली पूछी जाएगी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 सभी की वीडियो बनाई गई है। थ्योरम आपने डालना है बीपीटी थ्योरम बाय ग्रीन बोर्ड, बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई गई है। 10 मिनट में कंप्लीट थ्योरम आप समझ जाओगे। तो ये थ्योरम आपने जरूर कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन इन थ्योरम से बन सकता है। थ्योरम आपने कर ली। अब मैथ को अगर इंप्रूव करना है, किसी भी क्लास में हो, ये हर क्लास पर अप्लाई होता है, बस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट आपका है, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कहीं पर भी मैथ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉलेज में डिग्री के लिए, अगर आपका मैथ एग्जाम है तो मैथ एग्जाम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? मैथ्स एक खेल है, और ऐसा खेल है इसे जितना खेलोगे उतना निखरोगे। मैथ का जो खेल है ना, उसमें अगर तुम्हें प्रो बनना है मैथमेटिक्स में तो इसे जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा प्रो बनते जाओगे। तो यही काम आपने इन 9 दिनों में, इन गैप डेज में करना है। जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट है और उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, निखार डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पर आपको बात करते हैं भाई क्वालिटी एजुकेशन हम शुरू से प्रोवाइड करते आ रहे हैं। एमकेआर पर 9th में आपको प्रोवाइड की, ग्रीन बोर्ड के बारे में आप जानते ही हो भैया, 10th में प्रोवाइड की। ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आपको, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये चैनल बनाया गया जिसमें काफी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं हिंदी माध्यम के लिए। इसके बाद आप क्लास 10th ग्रीन बोर्ड से यहाँ पर आ सकते हो मैथमेटिक्स को सीखने, या फिर अदर सब्जेक्ट भी इस पर शुरू कर दिए जाएंगे। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, 11th और 12th का मैथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत ईजी वे में और बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जो लाइव सेशंस होने वाले हैं उनको अटेंड जरूर कर लेना है, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो मैथ स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होगा।